भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। श्री शिव चालीसा। आज हम श्री शिव चालीसा का जाप करेंगे और साथ में श्री शिव चालीसा का हिंदी में अर्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। हे गिरजा पुत्र, भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विधता के दाता हैं। अयोध्या दास की प्रार्थना है, प्रभु की आप ऐसा वरदान दें जिससे सारे भय समाप्त हो जाएं। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संत प्रतियाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। हे गिरजापति, हे दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो। सदा संतों के प्रतिपालक रहे हैं। आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा शोभामान है। आपके कानों में नागफली के कुंडल डाल रखे हैं। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन सार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोवे, छवि को देखी नाग मन मोहे। आपकी जटाओं से ही गंगा बहती है। आपके गले में मुंडमाल, भगवान शिव के गले में जो माला है उसके सभी शीश देवी सती के हैं। देवी सती का 108वां जन्म राजा दक्ष प्रजापति के पुत्र के रूप में हुआ था। जब देवी सती के पिता प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्हें यह यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तब भगवान शिव की मुंडमाला पूर्ण हुई। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। वह अमर हुई हैं। बाघ की खाल के वस्त्र भी आपने तन पर जच रहे हैं या आपके तन में जच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। मैना मातु के हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छबि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छब भारी, करत सदा शत्रुवन सहकारी। माता मैनावती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में हैं। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती हैं। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय हैं। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षित बनाता है। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। नंदन गणेश सोहे तक कैसे, सागर मध कमल है जैसे। कार्तिक श्याम है गौ राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। आपके सानिध्य में नदी व गणेश सागर के बीच खिले कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय व अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रह तारक वारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडादन आप पठाऊं, लब निवेश मह माह गिराऊं। आप जलंधर असुर संहारा, सुवस तुम्हार विदति संसारा। हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा है
तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया है। तारक जैसे राक्षस के उत्पाद से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई, हे प्रभु, आप तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडासन यानी भगवान शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को भेजा। आपने ही जलंधर श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव के तेज से ही जलंधर पैदा हुआ था। आपने जलंधर नामक असुर का संहार किया। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन मचा बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा की भक्ति कर उन्हें 3 अवैध पुर मांगे, जिससे कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। शर्त के अनुसार भगवान शिव ने अभिजीत नक्षत्र में असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण चलाकर उनका संहार किया था। उनके साथ युद्ध कर संहार किया। वह सब अपनी कृपा, आपकी कृपा ही है। हे भगवान, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उसके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। दानिन मह तुम समझ को नाई, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। हे प्रभु, आपके समान दानी और कोई नहीं है। सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते आए हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादिकाल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप अखत हैं। आपकी महिमा का ज्ञान करने में तो वेद ही समर्थ नहीं है। प्रकटि उदहि मंथन में जवाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। की नहीं दयात्म करहि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता व देव भय से कांपने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन से निकला यह विष इतना खतरनाक था कि इसकी बूंद भी ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी थी। जब भय से कांपने लगे, आपने ही सब पर मेहर बरसाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे ना आपका नाम नीलकंठ हुआ। पूजन रामचंद्र जब जिकिन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, की नहीं परीक्षा तब हूँ पुरारी। एक कमल प्रभु राख ही जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देख प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए अचित वर। हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीत कर उसे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, जब श्री राम मां शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे, तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा लिया। आपकी पूजा करने के लिए राजीव बने भगवान राम ने कमल की जगह अपनी आंखों से पूजा संपन्न करने की ठानी। तब आप प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल
शत्रु को मारो, संकट ते मोहे आन उबारो। हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, मैं सब कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। उन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती। हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उबार लो, यही उचित अवसर है। अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मुझे आपकी भक्ति में लीन कर मुझे मोह माया से मुक्ति दिलाओ, संसारिक कष्टों से उबारो, अपने त्रिशूल से इस तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। मात पिता भ्रात सब सोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आए हरहूं मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो को विजांगे सो फल पाई। अस्तित्व के है विधि करे तुम्हारी, समहु नाथ अब चूक हमारी। हे प्रभु, वैसे तो जगत के नातों में माता पिता भाई बंधु नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता। हे स्वामी, बस आपकी ही आस है, अगर मेरे संकटों को हर लो, आकर मेरे संकटों को, मेरे कष्ट को हर लो। आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा आपकी भक्ति से वैसा फल प्राप्त किया। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना किसी विधि से करें, अर्थात हम आप अज्ञानी हैं प्रभु। अगर आप पूजा करके आपकी पूजा करने में कोई चूक हुई हो तो हे स्वामी, हमें क्षमा करें। संकट हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योग यज्ञति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले योगी यति ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं। शारद नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रांदिक पार न पाए। यू यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सवाई। हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद न जान सके। हे शिव, आपकी जय हो। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उनकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। ऋनिया जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पवनहारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूरक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे को भी समुद्र बना देते हैं। यदि कोई संतान हीन हो, उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चयी रूप से मिलता है। त्रयोदशी यानी चंद्रमा मास का 13वां दिन त्रयोदशी कहलाता है। हर चंद्रमास को 2 त्रयोदशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी को पंडित बुलाकर हवन कराने, ध्यान करने और व्रत रखने से भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सुमुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाव नसावे, अंत ध्यान शिवपुर में पावे। अयोध्या ध्यास आई कहे तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जो कोई भी धूप
द्वीप नवेद चढ़ाकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनाता है। भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंत काल में भगवान शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आशा है। आप तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हमारे सारे दुख को दूर करें। नित्य नेम उठी प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशीर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण ही कीन कल्याण। हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल में इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ को इस जगत के ईश्वर हैं। जो भोलेनाथ इस संसार के पालनहार हैं, उन्हें अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। संभवतः 64 में मंगशीर मास की छठी तिथि में हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्तुति यह चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ हमारी शिव चालीसा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर शिव शंभू, जय भोलेनाथ।